You cannot change my mind. Pre-lose motion Abhishek Sharma was a different gravy. भाई मुझे तो लग रहा है प्री 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया वाज अ डिफरेंट ग्रेवी। भाई वर्ल्ड कप में आती हमारी बैटिंग क्या हो गया यार, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग थी हमारी, इतना धीरे कैसे खेलने लग गए हम लोग। एंकरिंग अच्छी चल रही है, सब स्टार्ट हो गया, मतलब गिल बाहर हुए जैसे ही तब तो बड़े खुश हो रहे थे सब लोग। देखो एंकरिंग सारी T20 वर्ल्ड कप किल में। द मैन बट नॉट द आइडिया भाई। तो क्या चल रहा है एग्जैक्टली देखो, आज हम लोग जीत गए, ऑल्दो सिर्फ 17 रन से जीते हैं। एंड मेरे ख्याल से आज हम सब लोग का सेंटिमेंट भी वही होगा कि यार ये चीज इतनी क्लोज होनी चाहिए थी क्या। कहीं ना कहीं हम लोगों ने बैटिंग में थोड़ा गुड़गोबर करा है, और करा है तो क्या करा, बिकॉज शिवम दुबे ने अगर वो पारी नहीं खेली होती, शिवम दुबे तो भाई मानना पड़ेगा सर आपको, मतलब हाउ ही हैज ग्रोन एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर इन दिस T20 टीम, इट इज टोटली डिफरेंट नाउ। तो अच्छे से पूरे मैच की बातें करते हैं। सुपर 8 के फिक्सचर्स भी आ गए भाई, पाकिस्तान अब जीत ही गई भाई, चलो इतना तो जीतना ही था भाई। तो क्या होने वाला उसमें हम सारी बातें डिटेल में करेंगे। आपको बस 3 काम करने, पहला है सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग 50K के बहुत पास आ चुके हैं। 150 से भी कम सब्सक्राइबर बचे हैं भाई। कर दो इस वीडियो में सब्सक्राइब करो, और जो दूसरे 2 काम हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके आप सब लोग भरिए, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाएं। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करें। आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो स्टार्ट अपने भारत के मैच से करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट भाई, टॉस एंड टीम। जब पिच रिपोर्ट निकल के आई थी तो पहले ही सबने बताते थे कि भाई ये तो बैटर्स पैराडाइज है, यहाँ तो भाई 300 अलर्ट होने वाला है। आजकल ना मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, आप लोगों ने देखा होगा, जब पिच रिपोर्ट आ रही होती है उस टाइम पे सारे एक्सपर्ट्स हाइप करते कि ये 250-300 वाली पिच है, तो और जब बैटर्स एक्चुअली बैटिंग करते हैं वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बोलते हैं कि बॉल वाज होल्डिंग अप अ बिट, यू नो, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, स्किड हो रही थी, नीचे रह रही थी, ऑड बॉल वाज लोइंग लो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बैटिंग के लिए विकेट अच्छी थी। ब्लैक सॉइल वंस अगेन, ड्यू का फैक्टर आने वाला था, एक साइड बाउंड्री की छोटी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप लोगों को, मैं जिम से आ रहा था उस टाइम पे जब टॉस चल रहा था, तो टॉस से जस्ट 1 मिनट पहले वो फाइनल एक वर्डिक्ट नहीं पूछा जाता जो एक्सपर्ट बैठे थे, तो पीयूष चावला और इरफान पठान बैठे हुए थे, ठीक है। तो मैं जिम से आ रहा हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा लाइट हेडेडनेस थी, थोड़ी सी थोड़ा घूम रहा था सर मेरा, ठीक है। तो क्योंकि वही वेट फिट्स मार के आए, तो उस टाइम पे दिमाग चल नहीं रहा होता इतना, और मैं सुन रहा हूँ पीयूष चावला ने एक स्टेटमेंट कही है। आई थिंक जो सुपर 8 में साउथ अफ्रीका वाला मैच होने वाला है उसमें देखिए ड्यू भी आ सकती है, तो फिर ड्यू में आप बॉलिंग की प्रिपरेशन कैसे करोगे अगर आपको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी तो फिर इसके लिए मुझे लगता है कि टॉस जीत के आपको चेस करना चाहिए। उल्टा फिर इरफान पठान से पूछा गया तो कहते हैं कि नहीं, फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन मैं तो कहूंगा पहले बैटिंग करो, क्योंकि उस मैच में भी टॉस आके पहले बैटिंग आ जाए तो हमारे बॉलर्स प्रिपेयर्ड रहेगी। पीयूष चावला भी जिम से आ रहे थे भाई, उनका भी दिमाग लगा नहीं होता उस टाइम पे। बट एक्चुअली मैं देखो तो सूर्य कुमार यादव टॉस जीतते हैं, बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। उनका भी पूरा यही था भाई कि अगर हमें अगले कुछ दिन में अगर पहले बैटिंग करनी पड़ गई और ड्यू में हमारे बॉलर्स को बॉलिंग करनी पड़ गई तो हमें अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। एंड जो चेंजेस थे वो देखे तो अर्शदीप सिंह आ जाते हैं कुलदीप यादव की जगह पे, एक्सपेक्टेड चेंज। अब वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, अक्षर पटेल की जगह उनको रेस्ट दे दिया गया भाई। नो एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। रेस्ट ही बोला है, रेस्ट ही बोला। कोई और कोई इम्प्लिसिट रीजन कुछ अंदर होगा तो मुझे पता नहीं है, बट वहां पे वो बैठे भी हुए थे, ऐसा भी नहीं कि टीम के साथ नहीं थे, कहीं ना कहीं कोई इंजरी थी, एंड रेस्ट डज नॉट मेक सेंस। मेरे को भी बस ये समझ में नहीं आया कि वुड यू हैव वांटेड टू हैव सम मोर गेम टाइम अंडर अक्षर पटेल्स बेल्ट, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 बैटर्स की बात करें जिनको उतना खेलने को भी नहीं मिला है, और जब खेलने को मिला शायद उतना इंपैक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाए। हालांकि रिंकू ने पिछले 2 मैच में बड़े अच्छे कैमियोस खेल दिए, तो देन इट इज अपार्ट फ्रॉम रिंकू अक्षर पटेल ओनली जिनकी बैटिंग बहुत सबपार लगी पिछले कुछ महीनों में। एंड उसमें अ लॉट हैज टू डू विद द फैक्ट कि उनको कंसिस्टेंटली खिलाया भी नहीं गया या फिर उनको चांस ही नहीं मिली बैटिंग की। तो मे बी दिस वाज अ गुड गेम जहां मुझे इनफैक्ट उनको वॉशिंगटन सुंदर को तो पैडअप भी भाई नंबर 5 के लिए कर दिया था और फिर उसकी बैटिंग आई नहीं, वो हेलमेट के साथ खड़ा था। जब दूसरा विकेट गिरा था, जब स्काई अंदर जा रहे थे, तब से वो हेलमेट पहन के तैयार। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर ये क्या मजाक कर रहे थे, मजाक नेट से भेज दे कि जा वहां पर जाके बैटिंग कर। बट भाई नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, द गेम पॉइंट। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं, इंडिया का पावर प्ले स्कोर। एंड सबसे पहली बात ऑब्वियसली हमारे सबसे जाने माने खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की होने वाली है। थर्ड कंसेक्यूटिव डक, क्या हो गया यार, ब्लाइंड स्लॉगिंग चल रही है क्या सही में यार? देखो अपना अगेन आई थिंक मुझे यहाँ पे प्रॉपर बायस्ड बोला जाएगा एंड पूरा निचोड़ दिया जाएगा कि भाई आई थिंक इट इज मोहित कर्स। क्या तुमने कहा था अभिषेक टॉप स्कोर होंगे, उनका 1 रन भाई, अगर सुनो
किसी एक बंदे ने अगर ये प्रेडिक्ट करके कहा होता ना वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि अभिषेक शर्मा पूरा ग्रुप स्टेज निकाल देगा और एक भी रन नहीं होगा, मैं उसके पैर अभी छूने को तैयार हूँ भाई। किसी एक बंदे ने अगर ये कहा होता तो। द लास्ट टाइम हमारे एक ओपनर इतने गंदे फॉर्म में थे, उनके रन सीधा फाइनल में आए थे और वो T20 वर्ल्ड कप जीते थे विराट कोहली का। अगर सेम चीज अभिषेक शर्मा ने कर दी तो भाई हमें पर इतने बुरे फॉर्म में तो विराट कोहली वो भी नहीं, वो भी हाँ रन तो आ ही रहे थे एटलीस्ट उनके। बट उनकी बात करें एक्चुअली में, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि शायद लोग मुझे यहाँ पे फैन बोले, आई एम एक्चुअली नॉट दैट कंसर्न्ड अबाउट अभिषेक शर्मा। एक्चुअली सेम मैं बोलूंगा, बट तुम्हारा क्या रीजन? मतलब मेरा रीजन स्पेसिफिकली ये, क्योंकि यार देखो अभिषेक शर्मा ना इज वेरी क्रूशियल टू द स्टाइल ऑफ प्ले दैट वी प्ले। मतलब हमारी जो पूरी आइडेंटिटी बनी है ना कि हम लोग बड़े फील्डलेस्ट हैं, हमारी तो भाई आप लोग देखो वो देखो क्या कहते हैं इंटेंट देखो हमारी कितनी बढ़िया है, वो सब अभिषेक शर्मा के ही बलबूते पे बनी हुई है कि मैं पहली बॉल से छक्का मारने जाऊंगा। तो अगर किसी प्लेयर को 2-3 बॉलें मिली है उसमें वो बंदा शॉट मारने का ट्राई करे जो कि उसका गेम होने वाला है, तो इतना ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में इट इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि आपके ऐसे फेलियर्स आएंगे, कुछ ऐसे लीन पैचेस आएंगे। नाउ इट इज अनफॉर्चुनेट कि वो चीज हमें T20 वर्ल्ड कप में देखने को मुझे बड़ा सिंपल सी चीज है, मुझे लगता है ये कोई इसमें टेक्निकल इश्यूज कुछ है ही नहीं। इट हैज अ लॉट टू डू विद द माइंड गेम दैट कम्स विद दिस। क्योंकि पता क्या होता है, आई जेन्युइनली बिलीव दिस, आप लोग भी अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कमेंट्स में। कई बार ना एक बंदा जिसका एक ब्रांड बन जाता है, एक इमेज बन जाती है, आप उसको ना फिर केटर भी करना चाहते हो कहीं ना कहीं। तो एक परसेप्शन बन गया था कि पहली बॉल पे स्टेप आउट करके चौका छक्का मारते हैं, ठीक है, एंड स्टार्टिंग से ही पहली बॉल से अग्रेसिवली खेलते हैं। तो अभिषेक शर्मा के भी लाइक इट और नॉट, मे बी ही विल नॉट इवन एक्सेप्ट दिस, बट वो दिमाग में होता ही होता है। एंड ना लोग दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, जब कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करती हुई आ रही हो और वो एकदम से थोड़ा काम करना बंद कर जाए, तो आदमी दो तरीके से रिएक्ट करेगा। या तो उस चीज को तुरंत एक्सपेरिमेंट करके चेंज करना शुरू कर देगा, या तो कहेगा नहीं भाई अभी तक काम करा है ना, मैं और डबल डाउन करके और अग्रेसिवली इस चीज के पीछे जाऊंगा। मुझे लगता है अभिषेक शर्मा कहीं ना कहीं उस चीज में है, मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराता इस बात के लिए। द गेम प्ले दैट ही कम्स विद उसके साथ ही होना ही था कहीं ना कहीं। एंड जब आएंगे ना रिटर्न्स, तो वो फिर लगातार वो बहुत तगड़े तगड़े रिटर्न्स भी आएंगे। बट वुड यू वांट कि अभी साउथ अफ्रीका जो मैच होगा वो स्टार्टिंग के 4-5 बॉल ले तो भाई अगर तुम एक्चुअली ऑब्जर्व करो तो उन्होंने पिछले 2-3 मैचेस से स्टेप आउट करना पहली बॉल से बंद कर दिया है। हाँ, तो एक्चुअली में उन्होंने वो पहली बॉल वाला ट्रिगर तो चेंज कर दिया था, बट वही है ना, तुम अब तुम शेयर को कब तक रोक के रख लोगे? पहली बॉल तो तीसरी बॉल केज के अंदर कब तक रोक के रख लोगे? कब तो ट्राई करेगा ना। एंड आज भी अगर आप देखो पिच से कोई लेना देना था ही नहीं विकेट का। इनफैक्ट गवास्कर जी ने तो साफ साफ कमेंट्री में ही कह दिया कि जिस बॉल पे वो बोल्ड हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि वो स्पिन कर गई या बॉल थोड़ी होल्ड अप कर गई, थोड़ी स्लो हो गई, वो स्किड ऑन करी, एंगल के साथ लपेटा लगता तो बहुत दूर जाता। तो इट इज टोटली अ माइंड गेम। ही वाज बीटन ऑन द स्पीड, एंड कहीं ना कहीं जो मेन इशू है ना उसके ऊपर बात करता है, विच इज दी टुक टुक एंकरिंग। भाई ये क्या देख रहे हैं यार, मतलब ईशान किशन एक तरफ से लगा पड़ा है, ऑब्वियसली आज वो बहुत ही अनलकी डिसमिसल था उसका। एंड वो मतलब वही ना, गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। आज आर्यन दत्त साहब आ गए भाई, उनने आके लूट लिया हम लोगों को। बट जो बाकी प्लेयर्स आए थे, इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, देखो पावर प्ले में हमारे कहते 51 for 2 थे हम लोग। इसके नेक्स्ट फेज में 4 ओवर में हमारे 23 रन आए हैं 24 बॉलों में 23 यार, मतलब इतना धीरे कब से हो गए। एंड ये तिलक वर्मा का ना देखो, I don't want to out and out bash him for his style of play right now, but देखो मैं ये चीज तो एटलीस्ट एशिया कप के बाद से लगातार बोल रहा हूँ। यस, अहमदाबाद में वो नॉक आई थी उनकी, जहां पे वो एकदम से फॉर्म के अंदर आ गए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगी कि जब भी वो धीरे होते हैं एट टाइम्स वो अपने शेल में चले जाते हैं। इस वर्ल्ड कप में तो यूएसए वाले गेम के अलावा उन्होंने हर इनिंग में मेरे ख्याल से 110-120 सेकंड्स ही खेला। एंड मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये चीज ना चेज में आ रही है, जब आपको पता है टारगेट भी कम है, तो इट स्टिल लुक्स गुड। लगता है कि हाँ भाई बढ़िया कोहली स्किनिंग खेली है इसने। जब बैटिंग फर्स्ट होती है ना, तो आपको लगता है कि ये क्या कर रहे हो भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 चीजें वन सेकंड टेक्निकल इनपुट देना चाहता हूँ, एंड वो ये है कि अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो सिर्फ तिलक के साथ भी इशू नहीं था, स्काई के साथ भी वही एग्जैक्टली यार। एंड जब दुबे आए थे, तुमने याद है पहली बॉल देखी थी, स्लोअर बॉल थी, वो ऑलमोस्ट खड़ी कर दी थी दोबारा, बच गए थे। तो एक्चुअली में आप देखो ना, मैं यहाँ पे नेदरलैंड्स की थोड़ी सी तारीफ भी करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने कल रात को हाईलाइट चलाई 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, एंड कैसे ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस के अंडर स्ट्रैटेजी बनाई। खड़ा हूँ आज भी एडिट्स वहीं पे सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, सारी स्ट्रैटेजी निकल आई थी। क्योंकि अगर आप देखो इसी ग्राउंड पे मैच हुई थी, ठीक है, और वहां पे हम लोग को पता है कि साइड बाउंड्रीज जो होती हैं थोड़ी लंबी होती है, स्पेशली अगर पिच थोड़ी साइड में हो तो वन साइड गेट्स वेरी लॉन्ग। अब ऐसे में अश्विन ने एक बहुत तगड़ी चीज कही थी, वो तो मतलब उस मैच में बैठे हुए थे, उन्होंने उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे आके कहा था कि पैट कमिंस इज सच अ क्लेवर बॉलर। उन्होंने कहा कि साइड बाउंड्रीज बहुत लंबी हैं,
तो मैं बैक ऑफ लेंथ बॉल्स फेंकता रहूंगा और सही कटर्स मारूंगा, ताकि बैक ऑफ लेंथ बॉल है, मतलब कि छोटी बॉल को आप जो है सामने तो मार नहीं सकते, अब हर कोई विराट कोहली ऐसा शॉट तो नहीं क्रॉस बैटेड मारने का ट्राई करो, क्रॉस बैटेड मारोगे स्क्वायर बाउंड्रीज पे और बॉल में पेस नहीं है तो वो दूर जा नहीं पाएगी इतनी। तो आप सिंगल लेते रहो, कब तक करोगे? आज नेदरलैंड्स के बॉलर्स का अगर आप ग्राफ चेक करोगे, कितने सारे बॉलर्स ने 6 से 15 ओवर के बीच में सेम लेंथ पे बॉलिंग करी है। तो उसके चलते हुए इट वाज नॉट इजी। स्काई को भी हम कहते हैं कि आती स्वीप लगाते हैं, स्वीप कहाँ जाता है? स्क्वायर बाउंड्री भी तो जाता है ना। वो सारे शॉट्स आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक करें। इन सेइंग दैट, ये इनकी तारीफ हो गई, अब जरा इंडिया को क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई काउंटर गेम प्लान नहीं होना चाहिए। नहीं, काउंटर गेम प्लान, एंड द प्रॉब्लम दैट आई हैव इज कि हम लोग डॉट बॉल्स बहुत खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पावर प्ले में तिलक वर्मा के अगेंस्ट स्पिनर्स में इशू आ रहे हैं मोस्टली, अगर हमने देखा हो तो। एक डीप स्क्वायर लेग होता है, एक डीप मिड विकेट होता है, मतलब कि ऑफ साइड में सारे फील्डर्स अंदर हैं। ठीक है, तो टेक्निकल हो रहा है, ध्यान से सुनना है एक बार, सारे फील्डर्स अंदर हो रहे हैं। तो अब स्काई कह रहा हूँ, तिलक को क्या दिमाग में आ गया कि ऑफ स्पिनर है तो मैं विद द टर्न कवर्स के ऊपर से मारता रहूंगा, क्योंकि पीछे कोई फील्डर है नहीं। अब वो चीज कनेक्ट ही नहीं हो रही भाई से मेरे। अब मैं क्या करूं उसमें? फिर शॉट का इंटेंट ठीक है कि मैं यहाँ पे एक, मतलब ये रिस्क फ्री शॉट है ना, आपने बस टपा दिया, उसके बाद तो चौका छक्का कुछ भी हो, 3 भाग जाऊंगा वरना। वहां पे मुझे अगेंस्ट द टर्न हिट करना ज्यादा रिस्की है, डीप में फील्डर भी है। तो एक्चुअली में इंटेंट उनका सही है, पर वो एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब है, वो सिंगल भी नहीं निकाल पा रहे। मुझे प्रॉब्लम अल्टीमेटली भाई मुझे ये लगता है कि अगर आप 24 बॉल में अगर आप 23 रन बना रहे हो तो आप कुछ भी कह लो, अनएक्सेप्टेबल। हाँ, मतलब आपको मानना ही पड़ेगा, क्रिटिसाइज आपको करना पड़ेगा। खैर, तिलक वर्मा अल्टीमेटली आउट होते हैं। सूर्य कुमार यादव की जो नॉक आई थी अभी हम लोग जो उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट उनको ड्रॉप भी कर दिया गया था बीच में, चाहे तो और जल्दी वो आउट हो जाते हैं। भी वही है कि फंस है तो उन्हीं सेम डिलीवरीज पे जो मैंने कहा। मैंने स्काई जैसे आउट हुए ना, मैंने उनकी एक स्टैट नोट करा, बहुत ही तगड़ा है वो। ऐसा कहता है कि जब से स्काई का डेब्यू है, वो आउट कैसे हुए, जो अपनी लेग साइड पे पीछे शॉट मारने जा रहे थे, जब वो कैच आउट हो जाते हैं वहां पे। 2021 में जब उनका डेब्यू हुआ था, वहां से लेके 2024 तक उनने वो शॉट जो है वो 58 टाइम्स खेला है, जहां पे 58 टाइम्स सिक्सेस गए वहां पे, एंड 9 बार वो कैच आउट हुए हैं। अच्छा। और पिछले 1 साल के अंदर 14 छक्के गए और 7 बार आउट हो गए। अच्छा, तो कैच ही हो गए 9 में से 7 बार वो भी पिछले, इससे पहले 58 में 9 बार हुए थे। तो मतलब ये क्लियरली साल तो अच्छा गए भी नहीं ना, नहीं गया। प्लस मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ी बहुत उनका जो प्रॉब्लम है रिस्ट का, वो क्रिएट हो रहा है भाई, थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम है। इन सेइंग दैट, शिवम दुबे भी जब वो बैटिंग करने आते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो भी स्टार्टिंग से ही मार रहे थे। बट मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ शिवम दुबे की। आप पहले सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं करा तो। दूसरी बात ये कि शिवम दुबे ने स्टार्टिंग में हसल वो भी कर रहे थे, स्ट्रगल वो भी कर रहे थे, बट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन शिवम दुबे एंड द रेस्ट ऑफ द बैटर्स फॉर मी, वो ये था कि जो लूज बॉल मिल रही है ना, उसको मैं कन्वर्ट कर दूं। एंड यहाँ पे स्काई और तिलक का क्रिटिसिज्म वंस अगेन आता है, जो आपकी रेंज में बॉल आ रही, ये आ गया रेंज में ये आ गया रेंज में तो जो रेंज वाली बॉल आ रही है ना, उसको एटलीस्ट आप कन्वर्ट कर दो, ताकि अगर आपकी स्ट्राइक रोटेशन नहीं भी हो पा रही है, 4 बॉल डॉट करी, कम से कम 5 रुपए छक्का ही आ जाएगा। शिवम दुबे ने ना वो चीज स्टार्टिंग से बना के रखी हुई थी, एंड स्टार्टिंग में उनकी स्ट्राइक रेट 150 से कम की थी। वो बाद में आता था 200 के ऊपर चली गई। पर पॉइंट वही है ना कि उनकी कभी भी स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं था कि वो 100 के अंदर आ गई, क्योंकि वो यही थोड़ा चांस लेने को रेडी थे। जो फुटॉ से आ रही छक्के आ रहे हैं, जो पाले में गिर रही है बॉल उसको छक्का मारूंगा, वो कमिटमेंट पूरा था। एक तो मुझे ये पता नहीं था भाई, ये 66 रन उनका हाईएस्ट स्कोर था T20 क्रिकेट में। मतलब T20 आईज नहीं, T20 क्रिकेट, ये तो एक्सट्रीम हो गया भाई। इनफैक्ट इसी चीज को बैक करने के लिए मैंने एक और स्टैट नोट करा। यहाँ पे आप देखो तो शिवम दुबे की जो पहली 10 बॉलें थी, वहां पे उन्होंने 50 के स्ट्राइक रेट से खेला, अगली 10 बॉलों पे 270 के स्ट्राइक रेट से, एंड देन अगली 10 बॉलों में, क्योंकि 31 बॉल ही उन्होंने खेली है, वो 309 के स्ट्राइक रेट से। भगवान। तो धीरे धीरे करके इंडिया को जो फिनिश चाहिए थी, क्योंकि साथ में हार्दिक पांड्या भी कुछ खास उखाड़ नहीं पड़ रहे थे। करें बात उसके बारे में। देखो आखिरी के 5 ओवर में इंडिया ने 75 रन मार दिया, 75 रन, दैट्स ऑलमोस्ट 15 रन एवरी ओवर। तो उसी पिच पे मारे ना। तो अगर इतनी अच्छी बैटिंग एंड में होगी, इट फर्दर प्रूव्स कि बीच में बैटिंग करना, जितना मैं कह रहा हूँ फिर भी बॉल होल्ड अप कर रही होगी थोड़ी बात। दुबे ने तो कहा, मेरे पर्सनल ओपिनियन में कर रही थी थोड़ी। तिलक वर्मा ने भी बोला भाई, वो तो बोलेंगे पर इतना बुरा नहीं था कि आप एंड में आते थे एकदम से 15 रन पर ओवर मारने लगे। दैट एंड ड्यू इतनी नहीं पड़ी आज। तो वहां पे शिवम दुबे को बहुत क्रेडिट जाता है। हार्दिक पांड्या के लिए नासिर हुसैन, हमारे फेवरेट कमेंटेटर, एवरी इंडियन फेवरेट कमेंटेटर राइट नाउ, उन्होंने कहा कि आई थिंक ही इज ओवर हिटिंग द बॉल, एंड आई फुली एग्री विद हिम। एंड पता, दिस टाइज अप टू व्हाट हार्दिक पांड्या सेड बिफोर द वर्ल्ड कप। जो ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वो स्टार स्पोर्ट्स के साथ ही सोलो अपने वो नहीं कराते, इंटरव्यूज कराते हैं, उसमें हार्दिक पांड्या ने एक चीज बोली थी, इस साल वाइब अलग आ रही है, क्राउड की वाइब बहुत अलग है और फील भी बहुत अलग है, और अभी तक जो आपने हार्दिक पांड्या देखा वो बस 50% पे ऑपरेट कर रहा है। इस साल अब सीरियस, वो नए आ गए हैं, मतलब ये तो मैं समझा ही नहीं सर। तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्मूथ से भी है, एंड कहीं ना कहीं वो जोश में थोड़ा ओवरहिट भी कर रहे हैं। और बट मुझे छक्का उन्होंने मारा था स्लोअर बॉल पे, सामने चांटा मारा था, मुझे लगा था खड़ी हो गई। वो भाई इतने लंबे वो मारता है।
आई थिंक पॉइंट वही है कि हार्दिक पांड्या को लेके भी आई एम नॉट दैट वरीड। जिस दिन वो आएगा ना वो मारेगा ही तगड़े तरीके से। हार्दिक पांड्या जैसे बंदों ने ना इनफ प्रूफ कर दिया कि आप उसको अब ये क्लच सिचुएशंस के लिए दे सकते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी के चलते हमने 193 रन बनाए हैं। 193 रन बनाए थे। बॉलिंग की बातें करेंगे लेकिन अब थोड़ा माहौल लाइट करा जाए। हाँ भाई थोड़ा ज्यादा ही दुखी हो गए, सीरियस हो गया। तो मीम कॉर्नर पे चल लेते जरा। पहला मीम हमारा क्या है? ये मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ आके निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हारेंगे। ये एक्चुअली में देखो ना तो ये पूरा सीन भी एग्जैक्ट डिपेंड कर रहा है भाई। हाँ। युवराज सिंह भी यहाँ पर डाल दिए गए भाई जो नकलीपना करना है, जो हकना भी हक दे भाई, वर्ल्ड कप में नहीं। पर भाई एक्चुअली में ये सच ही है। अभिषेक शर्मा का मुझे दुख होता है यार उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसे, क्योंकि लोग ना अभी वो एक बेशरम ने ब्लाइंड स्लॉगर बोल दिया तो यहाँ पे सब लोग बोलने भी लग गए उसको ब्लाइंड स्लॉगर। आई होप आई नो आएंगे रन, आएंगे भाई। तुम भाई प्लीज चुप रहो भाई। बता रहा हूँ आएंगे। नेक्स्ट टीम पे चलो भाई। ये टेम्पलेट भाई कमाल आदमी हो यार अभिषेक, एक और डक लिया है सही में यार। भाई दिस मीम, दिस टेम्पलेट इज ऑन अनदर लेवल। भाई का घी खत्म होता लग रहा है मुझे। हाँ जनवरी लग रहा है। स्टार स्पोर्ट्स का भी घी खत्म हो जाएगा भाई। कब तक आप 300 बोलते रहोगे? अब तो नहीं, अब तो खत्म हो गया। सुपर 8 आ गया, अब तो खत्म हो रहा है भाई। ठीक है पूरा। नेक्स्ट मीम ये भाई मेरा फेवरेट। बैंगर मूवी, बैंगर सीन। सत्तू सर भाई पाकिस्तान भी दिखाई है, ये भी सही है भाई। मतलब दिखाने को कोई भी दिखा सकते थे पर दिखाया अपने पाकिस्तान से। अगर इंडिया और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गए, I would love it and I think I deserve। और दूसरे एंड से पाकिस्तान और कोई और टीम, और पाकिस्तान जिम्बाब्वे का सेमी होगा। नहीं अब लोग काफी लोग ये चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान आ सकती है भाई सेमीज में। अब तो कुछ भी हो सकता है भाई। भाई वैसे ऑनेस्टली तो इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड है वहां पर, मजाक नहीं है। हाँ, हमारे ग्रुप ज्यादा आसान हो गया। हाँ कह सकते हैं, मुश्किल है इस टाइम पे। बट ठीक है नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। ये दिस इज सो अस। दिस वाज मी वाचिंग अभिषेक शर्मा टुडे। ABCDEFG। भाई यार मैं बताऊं, हम लोग की मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब होती रही है ऐसी, बट होप रखो। जब विराट कोहली के ऊपर भी हमने होप रखा था, टेंशन मत लो भाई, जब खत्म हो जाएगा फिर बात करेंगे। जिसकी मेंटल एक्चुअली में खराब है भाई, लास्ट मीम पे आ जाओ। जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मैच में बारिश हो गई, वो मैच नहीं हो सका, जिसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है ग्रुप स्टेज से ही। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था 2009 में, वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। मैं बस ये बताने आया भाई। खुश देख रहे हो कितना है भाई, हंसी देख रहे हो आप लोग। डिल्यूजन अगर हो किसी का भाई, इसके चेहरे पे हंसी देख रहे हो, उसको जेन्युइनली लग रहा है सच है भाई। नहीं मुझे लग रहा है उल्टा बोल रहा है वो। उसको पता है कि मैं ये रेज वेट कर रहा हूं और नहीं ये तो ऑडियंस के लिए ना, इसको पता है कि इसके भाई पैसे तो आने हैं इस चीज से। बट भाई आप खुशी देख रहे हो इसके चेहरे पे, ये हर खुशी, ये खुशी ना पाकिस्तानी, आई थिंक दिस इज द होप दैट पाकिस्तान लिव्स ऑन। एक्चुअली में जैसे हालात है वहां पे, क्रिकेट के अंदर कुछ है नहीं। हां क्रिकेट के यही चल रहा है। बट ठीक है, लेट्स कम बैक टू द बॉलिंग नाउ। नेदरलैंड्स की बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग छोड़ो। क्योंकि नेदरलैंड्स की, अरे मजाक कर रहे हो यार, ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने? बट यहाँ पे देखो तो अगेन स्टार्टिंग में आप पावर प्ले में इंडिया ने जकड़ लिया था। देखो आई थिंक वी ऑल काइंड ऑफ नो कि जो 194 का टारगेट दिया गया था, दिस वाज इनफ भाई। नेदरलैंड से तरह नहीं बनने वाले थे, चाहे आप कुछ भी करें। ऑल्दो गेम कितना क्लोज आ गया उस पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। बट हमारे पावर प्ले में बात करें तो वरुण चक्रवर्ती वाज दैट गाय जिसने इनिशियली ही दिखा दिया था कि भाई मैं पकड़ने वाला हूं। वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं जरा। फिर से 3 विकेट लिए। माय मैन नेवर गेट्स टू बोल 4 ओवर्स। मुझे लगता है कि उनको 4 ओवर डालने दिए जाते तो क्या पता अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो जाते। सेकंड आ चुके बाय द वे, 9 विकेट हो गए उनके। सिर्फ 13 विकेट जो शॉर्ट क्विक करके हमारे बॉलर यूएसए वाले, कई सारे केकेआर फैंस का उनको साइन कर लो, करेंगे इसके ऊपर वीडियो करते हैं। हां भाई क्या पता एक्चुअली करते हैं वीडियो। बट आई थिंक वेरी ब्राइट चांसेस कि टॉप विकेट टेकर बन जाएंगे वरुण चक्रवर्ती ना भाई। मेरी प्रेडिक्शन तो यही थी कि वर्ल्ड कप के एंड होते होते आपको टॉप विकेट टेकर। हाँ वो यहाँ पे लोग क्रेडिट नहीं दे रहे। तुम्हारे वो थी ना प्लेयर द टूर्नामेंट होने थे वरुण चक्रवर्ती। हाँ, अर्शदीप सिंह मेरा टॉप विकेट। क्या पता भाई, क्या पता, हु नोस, क्या पता। हु नोस, बट वरुण चक्रवर्ती वंस अगेन नॉट मच टू से। जो उनकी मिस्ट्री रहती है, आप एसोसिएट नेशन से या फिर अभी सेकंड टियर नेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप ना टीवी पर, लैपटॉप्स पर उनकी ट्रैजेक्टरी कितना भी स्टडी कर लो, इन गेम जब उनको फर्स्ट हैंड फेस कर रहे होते ना, इट्स अ पॉसिबल तो वो उसमें आप ब्लेम करोगे नहीं उनको। क्रेडिट टू द गाय दो, मतलब मिस्ट्री बना के रखना। हमने यूजुअली देखा है कि मिस्ट्री स्पिनर्स ना 2-3 साल में फेड अवे हो जाते हैं। द लॉन्जेविटी ऑफ दिस गाय इज क्रेजी। ये 2025 से बात चलती आ रही है कि भाई इतना मत यूज करो, इनकी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, लोग पकड़ने लग जाएंगे। स्टिल रेलेवेंट है, मजा आ गया भाई। बट द अदर बॉलर्स में जरा यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। वरुण चक्रवर्ती ने जो करा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर एंड शिवम दुबे कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव रहे
भाई हार्दिक पांड्या तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा कहीं ना कहीं रस्टी लगे, या क्या करना चाहते हैं हार्दिक पांड्या का आई वुड से दिस ऑल्दो अगेन भाई वी डू नॉट हैव टू वरी दैट मच, क्योंकि देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी क्लच गेम था, वहां पे बॉलिंग से अच्छा उन्होंने करके दिखाया, तो जब भी मौका आएगा आई डोंट हैव मच टू से अबाउट दैट। शिवम दुबे का भी मतलब यार ये बात तो हमें पता ही थी ना कि ही कैन गो एक्सपेंसिव एट टाइम्स। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी इतना एक्सपेंसिव, हालांकि उनके लास्ट ओवर में तो वो कसम खा रखी थी 2-3 कैच छूटे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा, वो स्काई और इनको भी भिड़ गए आपस में। भाई मैं डर गया एकदम से, स्काई बैठा हुआ जमीन पर, क्या हो गया भाई, उठ जा, जिंदा मिलता रहे कि नहीं है, बट ठीक है भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्टेड बेटर। हाँ सेम मुझे भी लगता है। वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर रस्टी होने का एक्सक्यूज है, वो भी 6 बॉलर हैं हमारे, हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्टेशन। व्हाट डू यू से अबाउट सूर्य कुमार यादव डिसीजन की हम लोग अभिषेक शर्मा को बॉलिंग मैं ट्वीट करा था, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट कैप्टेंसी भाई। मैं भी चाहता था कि करा दिया जाए, बट वो शायद उल्टा ही पड़ गया क्योंकि 10 रन तो पड़ गए। दैट डज नॉट मैटर, द कॉन्सिक्वेंस इज नॉट इन क्वेश्चन, द इंटेंशन इज इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी बैटर का बहुत ऑफ डे जा रहा हो, एज अ कैप्टन यू वुड, इफ यू हैव द चांस, अगर कॉन्टेक्स्ट वैसा अलाउ कर दे, तो यू वुड ऑलवेज वांट कि उस बैटर को हम 1-2 डलवा के वो बैट ब्लेड जितना भी है सिस्टम से निकालो। पर वो निकला नहीं ना अभी पूरा, मतलब 10 ओवर आ गए उस ओवर के अंदर, तो 10 ओवर आ गए, 10 रन आ गए उस ओवर में, तो कहाँ अच्छा फील थोड़ी कर रहे होंगे अभिषेक शर्मा। अरे ठीक भाई, जहां दुबे 22-22 23-23 रन खा रहे हैं 2-2 ओवर में, वहां पे अभिषेक 10 रन। मुझे बस ये लगता है आई होप कि अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस अफेक्ट ना हो। मुझे बस लग रहा है कि गाली दे रहे होंगे वरुण चक्रवर्ती की, मेरा ओवर क्यों खाली है इस मामले में। हाँ मेरा ओवर तो दिलवा देते भाई। बुमराह ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी है भाई, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी, पावर प्ले में तो जिस तरीके से आउट स्विंगर्स पे फ्लोट करा रहे थे बैटर्स को, पैर नहीं चल रहे थे बैटर्स के, बट विकेट कम मिले उनको, मुझे लगता है डिजर्व ओवरऑल। हाँ कम विकेट मिले, बट स्टिल मतलब वी वुड टेक दिस एनी अदर डे भाई। अल्टीमेटली हमने 176 बॉल आउट करा है सिर्फ 17 रन से, अल्टीमेटली हम लोग जीते। थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, जैसे सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच में भी बोला है, तो जरा हम लोग भी अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी पे चल लेते हैं। चलो भाई, सबसे पहला जो अवार्ड है दान पराग अवार्ड, ये किसको देने वाले हैं? आई थिंक हम सब एग्री करेंगे आज अभिषेक शर्मा हैज टू बी द दान परागी ऑफ द मैच। मतलब ये तो प्रॉपर दानवीर बन चुके हैं भाई, दानवीर ही बन चुके हैं। मतलब एक स्पिनर लाओ और अभिषेक कुछ भी करो भाई। वैसे पता है एक बात बताऊं, आने वाले 3 मैचेस साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्करम बॉलिंग कर सकता है ओपनिंग, जिम्बाब्वे की तरफ से भी एक बॉलर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हाँ मतलब नोन नहीं उतना, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, आई एम सो सॉरी, बट वही बॉलिंग कर सकता है। एंड अगला मैच किससे हमारा, उसका वेस्ट इंडीज से। हाँ वेस्ट इंडीज से भी आप अकील हुसैन से बॉलिंग करा सकते हो, अच्छा हो तो मतलब ये अच्छे ऑप्शंस है वहां पे मारने के लिए। डॉसन चेजी बॉलिंग कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। डैम भाई, सारे स्पिनर्स को हो सकता है स्टार्ट कराएंगे। बट ठीक है भाई, दान पराग अवार्ड हमारा अभिषेक शर्मा को जाएगा। नींद 11 अवार्ड, सबसे बिगेस्ट फ्लॉप ये कौन है भाई? फ्लॉप तो नहीं बोलूंगा, नींद लेकिन मुझे आ गई थी तिलक मेरा भी तिलक वर्मा ही होने वाला है भाई। आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने ये चीज बोली भी है क्या? कि हम लोग हर विन से सीखते हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि हम लोग वापस जाएंगे ड्रेसिंग रूम में, डिस्कस करेंगे कैसे मिडिल ओवर्स में अपनी स्ट्राइक रोटेशन हमें करनी है। अच्छा मिडिल उसका बोला उन्होंने, बोला वाज इट अ हिंट एट हिमसेल्फ एंड तिलक? हां भाई, उन्हें खुद का भी देखना पड़ेगा। बेटा गौतम गंभीर तो देख ही लेंगे बेटा। बट तिलक वर्मा को देख के नींद आने लग गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट अवार्ड द बेस्ट प्लेयर, सबसे ऑब्वियस हमला पसंद अवार्ड हमारा शिवम दुबे। सबसे बड़े हमलावर तो हमारे शिवम दुबे थे भाई। आज तो पहला है भाई, एक वरुण चक्रवर्ती बेचारे डिजर्व करते हैं, पर मुझे लगता है उस पोजीशन तक पहुंचाने में शिवम दुबे का इतना बड़ा हाथ था सिंगल हैंडेडली कि उनको आज भाई अगर नहीं आते ना रन तो फंस गया था गेम। वरुण चक्रवर्ती गेम निकाल लेते हैं, आई डोंट डाउट। वैसे देखिए तो शिवम दुबे ने भी बाद में आके बोला है कि उनका रोल ही यही है कि मिडिल ओवर्स में उनको कैसे कैपिटलाइज करना है, कैसे स्ट्राइक रेट जो है मेंटेन करके रखनी है पूरी टीम की। तो भली बात आज उन्होंने वो चीज करके दिखाई है भाई इंडियन टीम के लिए, एंड दैट इज व्हाई ही डिजर्व्स द बेस्ट प्लेयर। ही डिजर्व्स इट, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग फिक्सचर्स नाउ। क्या लग रहा है भाई? रिमेनिंग फिक्सचर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स लगते हैं। अच्छा वो भी करना तो आप अभी तुरंत कर दो, हम लोग तुरंत बाकी मैचेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान ने रेड पीट दी भाई। मतलब पाकिस्तान, क्योंकि साउथ अफ्रीका और यूएई तो कोई डिस्कस करने लायक मैच था नहीं भाई, पेल देगा यहाँ पे। बट पाकिस्तान और नामीबिया का जो मैच था अल्टीमेटली भाई, वेरी सैड टू एडमिट दिस, बट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी आई थी भाई। एडमिट दिस, वहां पे एक और डॉक्यूमेंट्री की तैयारी हो गई है, उन्होंने जो 100 मारी अल्टीमेटली। बाय द वे आप लोगों को पता नहीं होगा, ये थर्ड सेंचुरी आई है पूरे T20 वर्ल्ड कप में। इससे पहले कभी 3 सेंचुरीज नहीं आए किसी सिंगल T20 वर्ल्ड कप। क्या बात कर रहे हो? ऑलरेडी सबसे ज्यादा बन चुका है। दिस इज क्रेजी भाई। आई थिंक लास्ट टाइम हो जाता, बट कंडीशंस बहुत ज्यादा वैसी थी। लास्ट टाइम तो ज्यादा ही अजीब था। मतलब जब से T20 का रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब से 2 ही वर्ल्ड कप्स हुए हैं। तो लास्ट ईयर तो वो कंडीशंस ही वैसी होंगी थी, तो इस साल चांस है तो अब हो रहा है। डॉक्यूमेंटरी बन रही है, डॉक्यूमेंटरी क्या, अब तो पूरी वेब सीरीज बनेगी भाई, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। मैंने कहा कि नबीबे के एंड्स किसी पाकिस्तानी 100 नहीं मारी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज ये देखने को मिल जाएगा। उस्मान तारिक अच्छा खेला है, ऑब्वियसली मानना पड़ेगा। उस्मान तारिक ने भाई 4 विकेट लिए हैं, जहां पे आपने नबीबे को 97 पे ऑल आउट कर दिया।
4 विकेट, उनका सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर फॉर अ पाकिस्तानी स्पिनर निकल के आया इन T20 वर्ल्ड कप्स। फर्स्ट किसका है? शाहिद अफरीदी। शायद 11 रन देके 4 विकेट उन्होंने ली थी। यहाँ पे उस्मान तारिक ने 16 रन दिए और 4 विकेट। 5 विकेट्स किसी ने नहीं लिया आज तक। चलो भाई, इनकी बस की भी नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, फील्डिंग आज इनकी फिर से निकली थी। और नहीं तो क्या, पाकिस्तान भाई। मतलब ये पहले दूसरे ओवर में मुझे ज्यादा, जब नमी बैटिंग कर रही थी, आती उन्होंने 1-2 कैचेस बड़े लड्डू छोड़ दिए थे। तो पाकिस्तान की मुझे लगता है ना, हाइप भी ऐसी बन जाती है। क्या? ये मिनोस को हराओ और फिर एकदम से कि डार्क हॉर्स एकदम और जहां कोई बड़ी टीम आती है वहां फुस्सी निकल आती है। तभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सुपर 8 स्टेज, जहां पे हम देखेंगे कि शायद पाकिस्तान यहाँ पे हमें एक्सपोज करते हुए दिख जाए। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द सुपर 8 स्टेज भाई। फाइनली हमारे 8 टीम्स आ चुकी हैं। आज ही इंतजार था कि पाकिस्तान और यूएसए में से कौन आएगा। तो आई थिंक इंडिया, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये हमारी 8 टीम्स आ चुकी हैं। सिर्फ एक ही सरप्राइज में कहूंगा, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाला। बाकी तो सब एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था, बट दैट इज गुड इनफ बिकॉज पता है सुपर 8 शुरू होने से पहले सबका एंटिसिपेशन ये था, जब उन्होंने सीडिंग्स देखी थी, कि इंडिया का जो ग्रुप होगा ना वो ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड फनी हाउ थिंग्स वर्क। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है सजाया जा रहा है यार, दूसरा ग्रुप ज्यादा मुश्किल हो गया। मतलब इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, यहाँ पे मतलब बाय फार द क्लियर फेवरेट्स आर इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड यार। अच्छा वैसे क्या यार, श्रीलंका को तुम अंडरएस्टिमेट करो अपने होम कंडीशंस में। नहीं मतलब चलो होंगे, इंग्लैंड को खोलने पे आ गई ना अगर भाई, अगर वेस्ट इंडीज खोलने पे आ गई ना भाई, किसी भी टीम को खोल सकती हो अपने दिन भाई। वेस्ट इंडीज खुल भी तो जाती है लेकिन हाँ फॉर श्योर। तो श्रीलंका के साथ भी सेम ही है। तो आई थिंक T20 क्रिकेट में राइट नो इफ आई हैव टू चूज वन, आई एम गोइंग विद वेस्ट इंडीज भाई। मुझे ऐसा लगता है। अगेन आप लोग बताना आपका क्या थॉट्स है कमेंट्स में। इंडिया को नहीं इंडिया मतलब इंडिया को नहीं कर रहे। नहीं, इंडिया तो जाएगी ही जाएगी भाई। मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में सब कौन जा सकता है आगे। वो तो हमारे ग्रुप में होगा ना, मैं दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ तो अगर मैं कंपैरिजन में बोलूँ तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज श्रीलंका से बेहतर है भाई इस टाइम पे। और साउथ अफ्रीका किससे बेहतर है? साउथ अफ्रीका का आप कह सकते हो कि वो है या नहीं है, थोड़ा देखने वाली बात है। थोड़ा यार आई वुड से हमारा ग्रुप ज्यादा आसान हो गया अब जिम्बाब्वे के चलते हुए भाई। चलो भाई लग रहा होगा। मतलब तुम ऐसे सोचो ना, अगर हमने अपने पहले 2 में से कोई भी एक मैच जीत लिया, फिर हमें बस जिम्बाब्वे को हराना है, वी आर अश्योर्ड ऑफ अ क्वालिफिकेशन। 2 मैच में हम क्वालिफाई कर जाएंगे, 3 में से 2 जीत। हाँ ये कह सकते हैं। तो वी जस्ट हैव टू विन 1 गेम ऑफ वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका। आई थिंक द रियल क्वेश्चन इज जिम्बाब्वे ज्यादा नकली है पाकिस्तान? ये ज्यादा मुश्किल है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान को तुम इन कंडीशंस में ले आओ और नहीं तो सारे मैच कराओ जरा, अहमदाबाद, वानखेड़े और ईडन गार्डन्स फिर देखते हैं साहिबजादा कितनी सौ आती हैं, कितने चलते हैं। नहीं भाई बाबर आजम खा जाएगा भाई वहां पे 20 ओवर पूरे। बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। बट अगर हमारा शेड्यूल भी देखा जाए तो 22 को हमारा पहला मैच है संडे को साउथ अफ्रीका से होगा अहमदाबाद में। फिर हमारा जिम्बाब्वे से 26 को मैच है चेन्नई में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड फिर लास्ट मैच हमारा वेस्ट इंडीज से होने वाला है। काफी लंबे लंबे गैप्स हैं यार, 3-3 4-4 दिन के गैप्स हैं। बट अब सारे मैचेस अच्छे होने वाले हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने लास्ट सेगमेंट पे चलें। What are the prediction scores? इस टाइम पे तुम 13 पे हो और मैं 12 पे हूँ भाई। इस टाइम पे अगेन ट्रेलिंग बाय 1 पॉइंट। बट ये मुझे लग रहा है आखिरी 1-2 दिन है जहां पे हमारे वो सेम निकलने वाले हैं। इसके बाद सुपर 8 में हो जाएगा भाई, कुछ भी हो सकता है उसके हालत खराब होने वाली है उसके बाद। बट ठीक है, फर्स्ट मैच जो होने वाला है वेस्ट इंडीज वर्सेस इटली। 3-2-1 वेस्ट इंडीज। ऑब्वियसली सर इटली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आप क्या चाहते हो, हम आपके मजे के लिए सिर्फ जो जबरदस्ती इटली बोल रहे हैं। आई वुड लव इट अगर इटली कर दे ऑल्दो यहाँ पे कुछ। ठीक है, नेक्स्ट मैच पे श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। 3-2-1 श्रीलंका। बट ये आई वुड लव अगर जिम्बाब्वे, मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट श्रीलंका को हम बहुत अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया को पेल के आए भाई अपनी कंडीशन भाई। क्या मैं यहाँ पे चांस लूं? नहीं मैं नहीं ले लो। नहीं श्रीलंका ले लो भाई, ज्यादा सुनो +5 कर दूंगा। नहीं +5 अरे ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द, ये नहीं था भाई। +5 वगैरह नहीं। मैं फेयरली खेलूंगा और मैं फेयरली जीतूंगा। मैं दे रहा हूँ भाई +5। नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं श्रीलंका के साथ ही जा रहा हूँ। एंड लास्ट मैच जो है अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा। 3-2-1 अफगानिस्तान। ठीक है। तो अभी तुम 1-2 दिन तक और पिटे रहोगे। सुपर 8 से मजा आएगा भाई, सुपर 8 से मजा आएगा। तुम्हें लग रहा है तुम पलट फेर कर पाओगे यार? होने भी जैसे काली जबान तुम्हारी चल रही है, अभिषेक शर्मा का एक रन नहीं बनता। बोलूं भाई तुम इंडिया को मत बोल देना यार। यही कहने वाला था कि मुझे ना ज्यादा सताया ना जाए, ठीक है? ट्विटर पे भी काफी लोग बदतमीजी करते हो, मैं सब देख रहा हूँ। ज्यादा बोलोगे ना इंडिया के ऊपर जुबान ऐसी निकलेगी ना, फिर देखना वापस नहीं ले पाऊंगा। चलो भाई आप बताना आपके क्या कंसर्न्स थे इस मैच से। आर यू सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस और बैटिंग में और किसको इंप्रूव करना चाहिए? कल हम सुबह एक और टॉपिक के साथ आएंगे। आईपीएल की भी कुछ न्यूज आ रही होगी तो करते हैं बात। सी यू टुमारो।